उत्तम है आज के दिन, खुदा का 18वां दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें, क्योंकि खुदा हमारे समर्थी खुदा है कि हम लोगों को ये जीतों के देश में जिंदा रखा है। और यहाँ तक सचिन भाई अपने परिवार के सब परिवार के अपने साथ यह सही सलामत यहाँ तक लाए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इतना उत्तम करुणामय खुदा है कि वह सर्वशक्तिमान जीतों का खुदा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना की ओर चलते हैं। खुदा के नाम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आपने को दिया जिसको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आपकी स्तुति और प्रार्थना वचन आपके नाम में सुनने वाला बन पाए, और कुछ भी घटी करनी और जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं, सबके घरों पे अपना आशीर्वाद हाथ में रखिए, जिससे उनके घर पे कोई भी दुख तकलीफ संकट आने ना पाए। जिस पापा जितने लोग भी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उन सबके घरों पे अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ रखिए और उनके रहने का बड़ा बांधिए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ये खुदावन नाम आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी अभी आ रहे हैं सबकी आने और जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए। इस प्रार्थना नीचे तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना क्यों चलते हैं। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि मैं तुझे कैसे जल्द से जल्द पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। तो आइए हम सब खुदावन के वचन को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते
गाए हो सदा राजा गाए राजा महिमा होए सदा हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय गवाही का कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है मन में, तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी आ रही थी और जैसे ही पकड़ी पुल, जैसे ही हमारा रिक्शा पकड़ी पुल के पास से मतलब निकला, उसके बाद से मेरी इतनी तबीयत खराब होने लगी। बस ऐसा लग रहा था कि जी मचला रहा था उल्टी हो जाए, और मेरे कान एकदम जैसे खौल रहे थे, एकदम गरम गरम जैसे लग रहा था कि बिल्कुल अजीब सा हो रहा था। इतनी उलझन बेचैनी हो रही थी। और कैसे हम अवध चौराहे पे उतरे, हमने थोड़ी देर खड़े रहे, हमने कहा हो जाए उल्टी हो जाए, नहीं हुई। फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ अकेले बैठे ई रिक्शे में, वैसे ही फिर तबीयत खराब होने लगी। फिर यहाँ से ये यहाँ पराग पे उतरे, और पराग से यहाँ दीदी के घर आने तक में जैसे लग रहा था कि हम गिर जाएंगे। मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा था, जैसे लग रहा था मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं प्रेयर कर रही थी कि बस वहां पहुंच जाऊं और पिंटू भैया से दुआ करवाऊं जल्दी से कि भैया देखिए मुझे क्या हो रहा है। मुझे वहां तक खुदा इतनी शक्ति दे कि ये पराग से मैं दीदी के घर तक पहुंच पाऊं। और मैं धीरे 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 चल के आई, और जैसे ही आई मैं ऊपर गई दीदी के पास, तो दीदी ने कहा क्या हुआ। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है। तुरंत सिस्टर ऊपर आई बीपी की मशीन लेके, इसने बीपी चेक किया। कहने की क्या हुआ मौसी। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं बीपी हो रहा है या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद उल्टी करने के लिए गई, तो उल्टी भी मतलब हुई नहीं कि जैसे मतलब हो जाती तो थोड़ा सही रखना। फिर तुरंत मैंने दीदी से कहा मुझे सूट निकाल के दो। सूट इसने निकाल के दिया। मैंने ठंडे पानी से सर धोया। मुझे लगा से बिल्कुल अजीब सी तबीयत हो रही थी। और खुदा की फजल से हमने कहा लग रहा आज लेट ना हो जाए मीटिंग में नीचे जाने में, लेकिन सही समय पे आए, बैठने वाले हुए। और ऐसा हम विश्वास करते हैं कि जब हम इस वचन को सुनेंगे तो यही हमें चंगाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद और गवाही देंगे। और दूसरी गवाही मेरी है कि कल हम लोग गए थे मीटिंग में माला बहन के यहाँ, और हम सीधे स्कूल से चले गए थे, तो हम बाइबल लेके नहीं गए थे। और हम वहां गए तो हम इत्मीनान से नीचे बैठ गए। हमने कहा हम आराम से नीचे बैठेंगे। और दीदी ऊपर बैठी थी, पिंकी दीदी बाइबल दीदी के पास थी, प्रिया दीदी ऊपर बैठी थी मतलब थोड़ा सा सीढ़ी पे, तो बाइबल उनके पास थी। और भाई जब प्रार्थना कर रहे थे, जब बता रहे थे, हम अपने मन में कहते पिता कि आज हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, आज हम बाइबल नहीं लाए और यहाँ बाइबल भी नहीं है। और दीदी भी उधर बैठी है, वो कहाँ नीचे झुकेंगी बार बार, और प्रिया दीदी भी ऊपर बैठी है। आज का मैं वचन नहीं पढ़ पाऊंगी। और मेरे मोबाइल में भी बाइबल नहीं, क्योंकि पुराने वाले मोबाइल में थी, नए वाले में अभी है नहीं। तो मैं बहुत चिंता कर रही थी। मैंने कहा पिता कुछ ऐसा जुगाड़ करिए ना कि मैं भी बाइबल पढ़ूं करके। और मैं कहते ना खुदा हर एक बात तो सुनता और पूरी करता है, उसकी गवाही देनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। अचानक सडनली एक बहन का फोन आ गया, और वो वीडियो कॉल पे मीटिंग सुनने लगी, और प्रिया दीदी ने वो फोन रिसीव किया, और मैंने उनकी बाइबल उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दे दी। हम दोनों ने बाइबल पढ़ी। तो मैं उसी समय मैंने सोचा था कि कल मैं गवाही दूंगी इस बात की कि एक छोटी छोटी चीजों को खुदा कैसे प्रोवाइड करता है। वो जानता है कि कौन भूखा और प्यासा है और किसको चाहिए, और उसे देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे बेटे दोनों डेंजल और रोनित अभी गए हैं दिल्ली अपने घर नोएडा, और हम दुआ में यही रखते हैं कि खुदा उन्हें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित ले जाए। जैसे वो अच्छे आए थे वैसे ही अच्छे अपने घर को पहुंचे, और सच में हम इस बात की भी गवाही और धन्यवाद देने वाले हो सके। मेरा पिता मुझे यहाँ तक लेकर आया, और सच बता रही हूँ, पूछे दीदी से मेरी कैसी कंडीशन हो रही थी। पिंकी दीदी भी बेचारी ऊपर आई, कहाँ गई सच्ची दीदी। दीदी ने कहा उसकी तबीयत खराब हो रही, उल्टी कर रही है वो अंदर। ऐसा हो रहा था कि मेरे से पराग से यहाँ तक चलने में बस ऐसा लग रहा था कि बस हम बचेंगे नहीं, ऐसी वाली हालत हो रही थी। मैं खुद पूछ रही थी कि खुदा मुझे हो क्या रहा है। कान एकदम खोल रहे थे, और लग रहा था मेरे मन में शैतान ला रहा था ब्रेन हेमरेज होने वाला था। और मैं यही मेरे को हो रहा था, मेरे क्योंकि कान खोल रहे थे, ऐसे लगा था कुछ गरम गरम एकदम मेरे कानों में किसी ने तेल डाल दिया खोलता हूँ। मेरे मन में केवल एक बात आ रही थी, मुझे किस तरीके से वहां तक पहुंचा दीजिए। मैं पिंटू ऐसे कह दूं भैया देखिए मुझे क्या हो रहा है, प्रेयर करिए और मैं चंगी हो जाऊंगी।
और अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। Praise the Lord. मैं आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ, मुझे ये विश्वास हो गया, मैं वाकई में हील हो गई, ऐसा मुझे विश्वास है और मेरे पिता ने कर Praise the दिया। Lord. Amen. इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये भी आई थी, माला भी अभी स्कूल से, तो कह रही कि बहुत गर्मी लग रही है, आज पता नहीं क्या हो गया, इतनी गर्मी लग रही है। मैंने कहा ड्रेस चेंज कर लो, कह रही नहीं ड्रेस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आज सर ने बोला प्रेयर घर पे ही है। मैंने कहा आज चलेंगे, कह रही नहीं मेरा एग्जाम है, प्रेयर में नहीं जा पाएंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, एग्जाम की तैयारी हो जाती है, प्रेयर है तो चलेंगे। और खुदा का धन्यवाद देंगे कि इन सब चीजों के लिए खुदा हमें तैयार करता है। हाँ, तो इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी वचन की ओर हम लोग जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उस सब बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एक बार फिर से समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बैठें और उसके पवित्र वचन से सुने और सीखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी सर दर्द होता है, कभी वॉमिट लगता है, कभी शरीर में अजीब सी कुछ तकलीफें लगती हैं। ये सारी चीजें वचन में जाने से पहले ही होती है। दिन भर ठीक रहेंगे, सही बात है भाई। लेकिन जहां हम वचन में जाने वाले होंगे तो हमारे शरीर में ये सारी कुछ ना कुछ कभी ना कभी उछाल होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी ध्यान दिया आपने? देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब हम वचन में प्रतिदिन चलते हैं तो हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन पवित्र होता जाता है। और जब हमारा मन पवित्र होता जाता है तो हम बहुत सी ऐसी जगहों पर जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, वहां पर जब हम जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सी चीजें जो शांति ढूंढती हैं, ताली नहीं बजाएंगे, शांति ढूंढती हैं, वो चीजें हमारे साथ चली आती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि जब भी हम वचन में जाएं या कहीं से प्रार्थना करके निकलें तो हम प्रार्थना के वचन के बाद पिता से प्रार्थना जरूर करें कि खुदा हमें अपने पवित्र लहू के बारे में सुरक्षित रख और जितनी भी अंधकार की शक्तियां हमारे साथ इस समय आई हैं उनको यहीं पर पिता दूर कर दे। Praise the Lord. सच है। अच्छा, बहुत सी बातें होती हैं। एक तो ये बात हो गई, और एक बात और होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर थक जाता है और हमें बहुत आयत से वचन में जाने से रोकता है, सच। क्योंकि शरीर भी एक विरोधी है। हमेशा ये बात याद रखिए। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि ऐसा लग रहा है कि सर फट जाएगा और मैं गाड़ी भी नहीं चला पा रहा, सामने देख भी नहीं पा रहा, लेकिन मैं तब भी देखते देखते आंखों को बंद करते करते मीटिंग में पहुंचे, वचन करा, और वचन करते करते वो सब गायब। ना कोई दवाई खाई, ना कोई सर दबाया। लेकिन ये सारी चीजें हमारे जीवन में चलती रहेंगी हमेशा। आज भी मेरे जीवन में ये सारी बातें कभी कभी होती हैं, लेकिन ये कभी कभी उछाल मारता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि हम जहां जा रहे हैं, फिर समझें, हम जहां जा रहे हैं वो जगह पर एक है जो चाहता है कि तुम उपस्थित ना हो। एक चिन्ह होता है,
देखिए, जब हम परम पवित्र स्थान में जाते हैं, जब हम पिता के उस परम पवित्र स्थान में जाते हैं, और जब उस स्थान में याजक जाता था तो याजक ही केवल जाता था, आगे बजाएं, और याजक की कमर में एक घंटी बांधकर रस्सी से, उस रस्सी से वो बाहर लोग पकड़े रहते थे और याजक को भेजते थे कि अगर आग ने भस्म कर दिया याजक को तो याजक मर जाएगा, तो उस रस्सी से उसको खींच लेंगे, है ना। तो इस तरह से परम पवित्र स्थान में बहुत चुने हुए लोग आके बैठ पाते हैं, हर जना नहीं बैठ पाता, क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर पिता ने अपने वचन को रखा है। और हम जहां तक हम जानते हैं, हमारे मन में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में निरंतर पाप उत्पन्न होता है। हमेशा याद रखिए, इस पृथ्वी पर जब तक हम शरीर में हैं, हम पाप से घिरे हुए हैं, और एक युद्ध है जिसमें हमें अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाना इसलिए है क्योंकि जितना ज्यादा हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए एक खतरनाक समय होगा, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर पाप भरा हुआ है। हाँ, एक लंबी आयु हर एक मनुष्य चाहता है, लेकिन इस पृथ्वी पर इतना ज्यादा अंधकार हो गया है कि अब कोई भी मनुष्य बचा नहीं रह सकता। इसलिए हो सके तो दिन प्रतिदिन पिता के वचन में बने रहने की चौकसी करो। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे वचन यिर्मयाह उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यिर्मयाह 5, यिर्मयाह 5:26। यिर्मयाह 5:26। यिर्मयाह 5:26 में लिखा है, सृष्टि, हाँ, यिर्मयाह 5:26। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जैसे चिड़ीमार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं, वे मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कहाँ पाए जाते हैं? मेरी प्रजा में। देखा आपने? मेरी प्रजा में। आपने देखा? कहीं बाहर नहीं, कहीं दूर नहीं, मेरी प्रजा में। और ये हमेशा याद रखें कि जितना अधिक आप वचन में बढ़ेंगे, उतना अधिक ये संसार का दुष्ट, ये संसार का नाश करने वाला, इस संसार में दुष्टता फैलाने वाला आपके नजदीक आएगा। हमेशा याद रखिए, आप जो प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं और हम सब भाई बहन जो वचन को प्रतिदिन महासभा के जरिए सुन रहे हैं,
पिता की आत्मा में सुन रहे हैं, हमारे और आप पर बहुत ज्यादा क्या बहुत ज्यादा अंधकार की शक्तियां अंधकार की शक्तियां घात लगाती हैं घात लगाती है कि कब फाड़ खाएं। कि कब फाड़ खाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन बातों की कोई सुधि नहीं रहती। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं, लेकिन हकीकत बात ये कि खुदा ने कहा कि अवश्य है कि जब तुम किसी से युद्ध करने जाओ तो तुम उसकी सेना, उसके पैदल सैनिक, उसके हाथी और उसकी शक्ति के विषय में ध्यान रखो। फिर खुदा ने कहा हमें और आपको कि तुम्हारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। सच है। सच बात है भाई। अब हम अगर दुष्ट से एकदम परे रहें, उसके जानने या उसके विषय में कुछ ध्यान रखने की चिंता ना करें, हम अपने काम में चलते रहें, तो ये भी एक घात है। क्योंकि कोई भी विपत्ति या कोई भी दुष्ट तुम पर अचानक आक्रमण नहीं करता, वो धीरे धीरे, ताली नहीं बजाएंगे, कैसे करता है? धीरे 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 तुम्हारे मन में क्या, हमारे मन में धीरे धीरे तुम्हारे मन में पहले जगह बनाएगा। दुष्टता कैसे निकलती है? दुष्टता कैसे निकलती है? क्योंकि वो एकदम से आप पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। आप पूछिए ऐसे क्यों? क्यों? क्योंकि आप एक बाड़े के अंदर है। सच बात है। आप अगर बाड़े के अंदर नहीं है तो आप उसके हैं, लेकिन अगर आप बाड़े के अंदर है तो वो आपको एकदम से आक्रमण करके नहीं मार पाएगा। कलाम में लिखा घात लगा के। यस, क्या लिखा? घात लगाए रखते हैं। अब सोचिए आप ऐसे दुष्ट से कैसे लड़ाई करेंगे? माला मैम बताइए, चलिए बताइए। अगर हम बाड़े के अंदर हैं तो वो हम पर एकदम से आक्रमण नहीं कर पाएगा, लेकिन वो घात लगाए बैठा हुआ। क्योंकि जो बाड़े के अंदर नहीं है वो ऑटोमेटिक उसकी युक्तियों में है, उसके साथ है। सच है। घात वो किसके लिए लगाए हैं? हम सबके लिए। अब आप बताइए कि जो घात लगाए बैठा है वो एकदम से तो आक्रमण करेगा नहीं, तो कैसे करेगा? धीरे से धीरे धीरे। और जब धीरे धीरे आक्रमण करता है तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूं और जो मेरे मन में चल रहा है वो पाप है। सच बात वचन को पकड़े, है। वो पाप है। पाप है। लेकिन इसके बावजूद हम उसको धीरे धीरे सोचते हैं। आप समझ रहे हैं? सच बात है। हाँ, यस। कराटे समझ रहे हैं कि नहीं? धीरे धीरे सोचते हैं। समझे, बहुत ध्यान से समझे। वचन कह रहा मेरी प्रजा में, मेरी हमेशा याद रखें। हम लोग वचन सुन रहे हैं, कुछ लोग अपने घर में शांति चाहते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में चंगाई चाहते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में बुराई को दूर करना चाहते हैं सच बात है। और कुछ लोग पिता से प्रेम करना चाहते हैं, कुछ लोग पिता को देखना चाहते हैं, कुछ लोग इस पृथ्वी पर अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। सच बात है। हमेशा याद रखो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो जिन जिन लोगों के पास गया उन्होंने पूछा तू क्या चाहता है? तो क्या चाहता है? अब मैं आपसे पूछूं,
बहन कविता, मैं आपसे पूछूं कि आप मीटिंग में बैठे हो, आप मीटिंग में बैठे हो, आप मीटिंग में बैठकर क्या चाहती हैं? वचन की समझ। बहन गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सिस्टर कह रही हैं हम मीटिंग में बैठकर वचन की समझ चाहते हैं। भाई सचिन आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि खुदा के साथ बना रहूं। भाई चाहते हैं कि मैं मीटिंग में इसलिए बैठा हूं कि मैं खुदा के साथ बना रहूं। जब यीशु मसीह किसी नगर पहुंचा और जहां कहीं पर भी पहुंचा तो यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है? अब जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हम क्या चाहते हैं पिता से? बहन रविका आप क्या चाहती हैं? बहन कविता वचन को समझना चाहती है, भाई सचिन बने रहना चाहते हैं, आप खुदा की संगति बनना चाहते हैं। बहन रविका कह रही हैं हम मीटिंग में इसलिए बैठे हैं कि खुदा की संगति करना चाहते हैं। देखिए जब हम मीटिंग में रोज बैठ रहे हैं, महासभा को रोज सुन रहे हैं, तो हमारे जीवन में पिता अपनी योजनाओं को खोल रहा है। पिता ने अपने वचन में कहा क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की योजना को अपने जीवन में पूरा होते देखे। आमीन आमीन। फिर खुदा ने कहा क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन में खुदा की इच्छा पूरी करे। आमीन। अब खुदा की इच्छा, खुदा की योजना एक फल है। अब ताली बजाओ। हम मीटिंग में बैठे हैं, ठीक, अब हम मीटिंग में बार बार रोज बैठ रहे हैं, महासभा को रोज सुन रहे हैं, तो अब जब पिता अपना फल हमें दे रहा है तो फल को लूटने दुष्ट आएगा। जहां मीठा डालोगे, डैनियल भाई, जहां मीठा डालेंगे बहन सुच्ची ये बताइए कि शैतान अदन की वाटिका में बहुत से वृक्ष थे, उन वृक्षों पे जिसके में खुदा ने कहा आदम और हवा से तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकते हो। बहुत से फल थे, वो उस फल के पास नहीं गया। शैतान कहां आया? जिसके विषय में खुदा ने मना किया था, यानी कि खुदा की इच्छा को चुगने और खुदा की इच्छा को तुम्हारे जीवन से तोड़ने और खुदा की इच्छा को तुम ना जानो उसको करने शैतान आया। और जब मीटिंग में तुम बैठते हो तो तुम खुदा की इच्छा को जानते हो, फिर तुम वही फल के पास पहुंचते हो। ओह माय गॉड, सोचिए समझिए। महासभा हम सुनते हैं, रोज रोज हम लोग सब बैठ जाते हैं मीटिंग को सुनने के लिए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वाटिका में तो बहुत से वृक्ष थे, वाटिका में बहुत से फल थे, लेकिन शैतान किसी भी फल, किसी भी वृक्ष की बात नहीं कर रहा। शैतान ने भी उसी वृक्ष की बात करी जिसकी बात खुदा ने उन्हें मना किया था। अर्थात शैतान का केवल एक काम है कि तुम्हारे जीवन से कभी भी खुदा की इच्छा पूरी ना हो। सच बात है। आप मनुष्य शांति में लगा है, आप मनुष्य धन कमाने में लगा है, आप मनुष्य तमाम किस्म की चीजों में लगा हुआ है, और शैतान का काम आसान, शैतान का काम बहुत आसान। क्या आसान? कि कोई भी जना पिता की इच्छा को जानना ही नहीं चाहता। सच बात है। लेकिन शैतान बहुत ज्यादा परेशान होता है। ताली बजाएं। शैतान बहुत ज्यादा परेशान होता है। किससे परेशान होता है?
जो खुदा की इच्छा को जानने लगता है, शैतान उससे परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जब खुदा की इच्छा जानेगा तो ये उस इच्छा को जाकर दूसरों पर प्रकट करेगा और इससे मेरा राज्य नष्ट होगा। तो खुदा ने अपने वचन में लिखा, यिर्मयाह 5 और उसकी 26 आयत में क्या लिखा? मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। आप बताइए, प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, यानी कि मेरी वाटिका के अंदर, मेरे फल में, जो फल मैंने तुम्हें दिया उसमें बहुत से दुष्ट आ गए। अब हमें और आपको सतर्क होना होगा, हमें और आपको बहुत तायत से उस फल को थामना होगा। अभी तक तो हमने उस फल को के विषय में सुना था, अब हमें वो फल जब मिल गया तो हमें उस फल को अपने जीवन में ग्रहण करके उसकी चौकसी करनी होगी, उसकी रक्षा करनी होगी। हो सकता है कि उस फल को जो आपको मिला है, जब आपके जीवन में वो फल काम करे, आपकी पत्नी आपके विरोध में हो, आपके बच्चे आपके विरोध में बोलने लगे, आपका पति आपके विरोध में बोलने लगे, ये विरोध में एकदम से क्यों बोलने लगे? ताली बजाए। अरे अभी तक तो ये कहते थे कि भैया प्रार्थना बहुत अच्छी है, प्रार्थना में सुनना चाहिए। अभी तक तो बच्चे प्रार्थना करते थे, अभी तक तो पत्नी प्रार्थना करती थी, अब एकदम से ये विरोध में क्यों आ गए? क्योंकि अब फल आपने ग्रहण कर लिया। अब शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक आपके अंदर फल है, वो फल आपकी रक्षा करने में सामर्थी है। आमीन। तो शैतान जब आपके अंदर नहीं आ सकता, तो शैतान दूसरे से आपके उस फल को चुराने की कोशिश करेगा। खुदा ने वो फल किसको दिया था? भैया खुदा ने वो फल किसको दिया था? आदम को। फल क्या था? तालियां भैया, वो तो आ रहे हम। क्या था फल? भैया खुदा ने फल किसको दिया था? आदम को। आदम को दिया। गॉड ब्लेस यू। चल गए आप। और खुदा ने फल दिया आदम को। आमीन। और आदम को जो फल दिया वो क्या था? बोलो। आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े हम पढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई? हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका, प्रेज द लॉर्ड, उसका 2 अध्याय और उसकी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, 16वीं आयत। और यहोवा ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना कटे खा सकता है। आज्ञा। आज्ञा का उल्लंघन हुआ, ये पाप। सच। खुदा ने आज्ञा दी और आज्ञा दी कि तू सारी वाटिका के वृक्षों का फल खा सकता है। 17वीं आयत। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। आज्ञा फल में कैसे बदल गई? आज्ञा फल में कैसे बदल गई? आज मनुष्य खुदा की आज्ञा नहीं जानता।
आज मनुष्य अपने जीवन से खुदा की आज्ञा का इनकार कर रहा है। आज मनुष्य अपने जीवन से खुदा की आज्ञा तोड़ रहा है। आज मनुष्य हर समय हर क्षण पिता की आज्ञा का विरोध कर रहा है। वो कह रहा है यार मैं तो मुझे आज्ञा से कोई लेना देना नहीं, मुझे फल चाहिए। अरे भैया मुझे तो वरदान चाहिए। क्या चाहिए? वरदान चाहिए। मुझे वरदान चाहिए। क्या चाहिए? संतान का फल चाहिए। ताली बजाएंगे कि नहीं? भैया मुझे वरदान चाहिए। भैया मेरे लिए दुआ कर दो कि मुझे संतान का फल मिल जाए। मुझे संतान का फल चाहिए। अब उससे कहो भैया संतान का फल चाहिए, वचन को सुनो, आज्ञाओं को मानो। आज्ञाओं को क्या माने, वचन को क्या सुने, समय ही नहीं मिलता। सच बात है। चाहे देखा आपने? यस, समय ही नहीं मिलता। चाहे देखिए, समय ही नहीं मिलता हमें। आज्ञाओं को क्या माने, बच्चों को क्या, हम कभी भी कोशिश तो कर लेते हैं। हाँ, आपने देखा क्या चाहिए तुम्हें? फल। क्या चाहिए तुम्हें? हमारे घर में शांति। क्या चाहिए तुम्हें? हमारे घर में भैया हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। फल। क्या? फल चाहिए। फल सबको चाहिए, लेकिन पिता भी बहुत सामर्थी है। उसने फल को आज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। Praise the Lord. सच बात। अब जो आज्ञा मानेगा वो फलवंत होगा। Praise the Lord. बिना आज्ञा के कोई फल फूल नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। मेरी प्रजा में क्या कह रहा? मेरी प्रजा में। हाँ, 27वीं आयत है क्या? 26। क्या कह रहा? मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। ये देखिए, कहीं दूर नहीं, कहीं बाहर नहीं, मेरी ही प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। ये दुष्ट क्यों हो गया प्रभु की प्रजा में? क्योंकि वे केवल फल के लिए आए हैं। ओ क्या देखिए, ओ दुष्ट कैसे हैं? मेरी प्रजा में दुष्ट लोग, दुष्ट कैसे क्यों कह रहा प्रभु? उन्हें प्रभु की आज्ञा, प्रभु के वचन से कोई मतलब नहीं। आपको बहुत उत्तम फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत अचंभा होने वाला है। देखिए, कुछ ही समय के बाद आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। देखिए, कुछ ही समय बाद आपको एक बहुत बड़ा फल मिलेगा। एक ऐसा वीडियो बहन मैरी ने भेजा और बहन मैरी ने मुझसे कहा कि ब्रदर मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। मैंने कहा अच्छा भेजा है आपने? मैंने वो वीडियो औरों को भी भेजा है। मैं ये बात मीटिंग में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब चौकन्ने हो जाए। मैंने औरों को भी भेजा है ये वीडियो। मैंने कहा अच्छा, बहुत प्रभु की ओर से अच्छा वीडियो है, आप भी देखिएगा। मैंने कहा अच्छा मैं देखूंगा। मैंने देखा तो उसमें केवल एक ही चीज थी, फल तुम्हें मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है। हमेशा याद रखो, एक मसीह को कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे यीशु मसीह मिल गया तो मुझे क्या चाहिए? आमीन। सच बात है। हमेशा याद रखो, संसार में जाओ, जाति जाति के लोग आज तुम्हें पत्थर पहना दे रहे, आज तुम्हें तमाम किस्म की पत्रियां दे रहे, आप मनुष्य को तमाम किस्म की बातों में मुछाए रखे क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा। मेरी प्रजा में दुष्ट लोग कैसे? क्योंकि वह केवल फल की चाह से आए। उन्हें वचन से कोई लेना देना नहीं। उन्हें वचन में यिर्मयाह ने क्या कहा, यहेजकेल ने क्या कहा, उससे कोई मतलब। एलिया ने क्या कहा, एलिसा ने क्या कहा, उन्हें वचन में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखे गए वचन से कोई लेना देना नहीं।
उन्होंने सुना कि आपका यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। बहन सुच्ची, हमने सुना है आपका खुदा यीशु मसीह चंगा करने वाला है, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हम एक फोड़ा हो गया है, देखा? नहीं तो हमारा खुदा केवल यही करता रहेगा और हम तुम्हारे फोड़े के लिए प्रार्थना करते रहे ताकि तुम फोड़ा जैसे ठीक हो जाए तो फिर उस फोड़ा देने वाले के पास पहुंच जाओ। हेलो, सच बात है। हम सब भाई बहनों को चौकन्ने रहना है। सच बात है भाई, क्या रहना है? चौकन्ने रहना है। हमेशा याद रखो, मैं आपके लिए प्रार्थना क्यों करूं? मेरा प्रश्न ये बन रहा कि मैं भाई डैनियल के लिए प्रार्थना क्यों करूं? अब भाई डैनियल अगर वचन को सुनते हैं, ताली बजाएं। अब भाई डैनियल अगर वचन में आज्ञाओं को मानते हैं तो ये मेरे भाई बने और ये वचन को जानते हैं, वचन को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा तो वो प्रार्थना हाँ में पूरी होगी, क्योंकि ये वचन को जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वचन को नहीं जानता, मैं उसके लिए प्रार्थना क्यों करूं? क्यों करूं मैं प्रार्थना? बताइए, मैं क्यों करूं? क्या इसलिए करूं कि वो चंगा हो जाए और जो अधिकार मुझे यीशु मसीह ने दिया उस अधिकार को मैं उस पर व्यर्थ कर दूं? नहीं। हमेशा याद रखिए, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग आ गए। ये दुष्ट लोग क्या होने? ये आपके पास आएंगे, आपसे बहुत प्यार से बोलेंगे और जब आपसे बोलेंगे तो आपको भी दया आएगी कि नहीं भैया हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्या देखा? हमें प्रार्थना करना चाहिए। और बाद में ये आपके खुदावन यीशु मसीह का इनकार करेंगे और आपके खुदावन यीशु मसीह को तुच्छ कहेंगे। ये कहेंगे नहीं, इनके यीशु मसीह ने नहीं, हमने जाप करा था तभी ठीक हुआ। देखिए, समझिए, वचन को समझिए। हम लोग जो वचन सुन रहे हैं, हम लोग जो महासभा में रोज बैठ रहे हैं, हम लोग जो मीटिंग को रोज सुन रहे हैं, हमारा सुनना इसलिए नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन में शांति पाए। हमारा सुनना इसलिए है कि हम इस पृथ्वी पर अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करें। अब भेजने वाले की इच्छा क्या है, ये आपको तभी मालूम होगा जब आप अपने आप को मारेंगे। आपके अंदर निरंतर एक इच्छा उत्पन्न होती है और जो इच्छा उत्पन्न होती है वो निरंतर बुराई है। सच बात है। मैं लाओ ये कर दूं, मैं लाओ ये कर दूं, ये कर दूं, निरंतर बुराई उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? हम लोग वचन को रोज क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं वचन को, हम जैसे जैसे जान रहे हैं हमारा स्वभाव बदल रहा है। हम अब पहले ऐसे नहीं रहे। अब हमें केवल चंगाई से या विपत्ति से या अंधकार से या कलेश से के लिए हम प्रार्थना में नहीं आते। अब ये सब तो हमारा काम पिता यूं ही कर देते हैं। अब हम पिता से सामर्थ को पाने के लिए, अपने जीवन में सामर्थ को जुटाने के लिए आते हैं। क्यों सामर्थ को क्यों पा रहे हो? सामर्थ को क्यों जुटा रहे हो? ताकि ये सामर्थ, ये अनुग्रह विपत्ति के समय में मेरी रक्षा करे। आमीन। इसी के विषय में खुदा ने कहा था आदम से, उसकी रक्षा करना। क्यों? तुझे जुटाना था। क्या? सामर्थ। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मेरी प्रजा में। पढ़े? मेरी प्रजा में दुष्ट। अब ये दुष्ट लोगों को पहचानेंगे कैसे आप?
कैसे पहचानेंगे इन दुष्ट लोगों से को? पाए तो जाते हैं, अब पहचानेगा कौन? और अगर हमने इन दुष्टों के साथ हामी हामी कर दी तो हम भी दुष्ट बन गए। अपना वो अनुग्रह, अपनी वो सामर्थ, अपना वो अनुग्रह जो तुमको पिता ने तुम्हें दिया, वो तुम खो दोगे। अब आप बताइए, दुष्ट की युक्तियों पर कौन चलता है? वो जो दुष्ट होता है। लेकिन दुष्ट की युक्तियों को दूर से पहचान कौन जाता है? ये भी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 5 25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। भलाई तो पिता करना चाहता है, लेकिन तुम्हारी भलाई होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रजा में दुष्ट लोग घुसे हैं, तुम धीरे धीरे उनके साथ मेल जोल कर रहे हो। सच बात है। हेलो, यस, ये क्या बात हो? बोलो, ये क्या बात है? हमेशा याद रखना, हम जो वचन सुन रहे हैं वो वचन हमें बहुत तायत से चौकन्नी तरीके से जीना सिखाता है। सच। हमें उस घात लगाने वाले शत्रुओं को, उस दुष्ट की युक्तियों के दांत को तोड़ने की सामर्थ्य देता है। सच। हमारी भलाई रुकने लगी। क्यों? क्योंकि वो जो प्रजा में दुष्ट लोग आ गए, हम कहीं ना कहीं उन दुष्टों के साथ संगति करने लगे। सच बात है। अच्छा, दुष्टों के साथ संगति करने लगे और हमें मालूम भी नहीं चला। शैतान ने क्या किया? शैतान ने क्या किया है? शैतान ने क्या किया? शैतान ने धीरे से प्रजा के अंदर कुछ दुष्टों को भेज दिया। राजा प्रजा की रक्षा कर रहा, प्रजा के लोग बहुत आनंदित हो रहे, प्रजा के लोग सुन सुनकर कह रहे वाह 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 वाह। लेकिन अचानक क्या हुआ? प्रजा में कुछ लोग घुस आए। अब आप मुझे बताइए, हमारी और आपकी भलाई जो प्रतिदिन हो रही है, वो रुक सी क्यों रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन दुष्टों के साथ संगति करने लगे। कल हम बता रहा, वचन बता रहा, यिर्मयाह 5:25 में लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हमें सबसे पहले क्या करना है? उन दुष्टों को पहचानना है। वो आपके पास आपके बहुत प्रिय बन के आएंगे, बहुत प्रिय बन के आएंगे। आप कहेंगे नहीं, ये मेरा सबसे प्रिय है। आप बताइए कि अय्यूब के पास अय्यूब को भड़वाने के लिए कौन आए थे? उसके मित्र। और ये मित्र कौन थे?
ये मित्र वो थे जिनकी सबसे बड़ी घटी में, यानी इन मित्रों के पास एकदम मतलब कोड़ी से भी बदतर थे ये मित्र। इनके पास एक भी ठिकरा नहीं था, तब अयूब ने इनका साथ दिया था। तालियां ले बजाएंगे क्या? और इन मित्रों को अयूब ने साथ देकर अपनी जीवन से बहुत कुछ देकर इनके जीवन को बढ़ाया था। तो सबसे प्रिय मित्र आए थे, प्रजा में दुष्ट। सच बात है। वो अय्यूब को कुछ देने के लिए या अय्यूब को उसकी विपत्ति से छुड़ाने के लिए नहीं आए थे। यदि तू सच में खरा होता, ताली नहीं बजाएंगे? शब्द सुनिएगा, शब्द सुनिएगा सृष्टि जी। यदि तू सच में खरा होता तो क्या खुदा तेरे साथ ऐसा करता? तुझ में गठी है, तुझ में गठी है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, प्रजा के अंदर आपके ही जान पहचान के लोग आएंगे। सच बात है। और आजकल लूट पाट कैसे होती है? वचन बताता कि कोई अपने ही घर का जना आया था। ताली बजाइए। न्यूज में आप सुनते होंगे, कोई मारा मारी नहीं हुई, गेट खोला गया, आराम से वो आया, चाय पिया, कुल्ला करने ही जा रहा था कि कुल्ली हो गई। देखा, आया कौन था? अपनी। आप जब कोई अपना आता है तो उससे बिना कुछ बोले सबसे पहले हंसते हुए गेट खोल देते हैं। सच बात है। और प्रजा का गेट भी इसी तरीके से खुल रहा है। सच है। अब ताली बजाइए। कहेंगे भाई ये कौन सा प्रचार कर रहे हैं? प्रचार यही है, क्योंकि हमेशा याद रखिए भलाई हमारी रुक रही है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आप ना विश्वास करें तो पढ़ के देख लीजिए। यिर्मयाह 5:25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। देखा, तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 22वीं आयत, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? ये अगर तुम भय मानो खुदा का, तो जो प्रजा में दुष्ट आए, पिता उनसे तुम्हें सचेत कर दे, तुम्हें उसको दिखा दे, पिता तुम्हें समझा दे। क्यों? क्योंकि तुम एक एक बात को नापते तोलते हो। हमेशा याद रखिए, जो खुदा का भय मानता है वो नाप तौल कर बोलता है। और जब तुम उस नपी तुली बातों में कुछ भी बड़ा हुआ देखो तो समझ जाना ये दुष्ट। सच है, सच है। कैसे पहचानेंगे आप? भय के साथ। हम वचन जो सुनते हैं, कहीं ना कहीं इस वचन का भय हमारे जीवन में कम हो रहा है। पहले जब सुनना शुरू किया तो हम बहुत भयभीत होते थे, छोटी छोटी बातों पे भयभीत होते थे। नहीं नहीं, ऐसा होगा तो खुदा ये सोचेगा, खुदा ये अब हम करते ही जाते पाप। अरे कुछ नहीं, खुदा के वचन को तो रोज पढ़ते ही हैं, रोज तो सत्य मीटिंग में जाते ही, रोज वचन सुनते हैं। एक भय, क्या भय आपको उस दुष्ट की पहचान कराएगा। सच है। दुष्ट की पहचान कोई नहीं करा पाएगा। सच बात। दुष्ट की पहचान आपको
भय कराएगा। तब कलाम में लिखा, क्या लिखा, 22वें आयत थी, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? क्या तुम अब मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? पहले तो थरथराते थे, पहले तो भय मानते थे, पहले तो मेरे प्रजा में बहुत भयभीत होके आते थे। अब नहीं थरथराते, अब भय नहीं मानते। अब क्या कह रहा? मैंने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको ना पार सके। देख लीजिए, ये है हमारा खुदा। आमीन। किस तरह से उसने एक एक चीजों को सोच समझ कर रचा बनाया है। और आज हम और आप जिस पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उसमें भय और उसमें थरथराते हुए आना बंद करके हमने अपने जीवन में वचन को, महासभा में बैठने को एक नॉर्मल बात समझ ली। हमें उस दुष्ट से चौकस रहना है। सच है। कोई भी आए और कहे भैया हमारे लिए प्रार्थना करते, भैया हम क्यों करें प्रार्थना? भाई नहीं, प्रार्थना तो सबके लिए करना चाहिए। अगर प्रार्थना सबके लिए करना चाहिए तो बहुत से लोग मरे थे, पिता ने लाजर को ही क्यों जिलाया? सुच्ची बहन, अगर क्यों कविता भाभी, अगर प्रार्थना सबके लिए करनी चाहिए तो उस समय जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़ा हुआ तो बहुत सी कब्रें थी, तो यीशु मसीह ने अपने पिता से क्यों नहीं प्रार्थना करके सारे कब्र को में से मुर्दों को जला दिया? ताली नहीं बजाएंगे? यीशु मसीह ने लाजर को ही क्यों जिलाया? क्योंकि यीशु मसीह लाजर के लिए रोया। सच बात। यीशु मसीह लाजर के लिए रोया, और वो रोया और वो दुखी हुआ। हमेशा याद रखना, जो उसके वचन को मानता, जो उसके वचन को अंगीकार करता, जो अपने जीवन में कहता है यीशु ही प्रभु है, उसके लिए प्रार्थना करो। लेकिन जो तुमसे कहे प्रार्थना करना और तुम्हारे ही सामने कई देवी देवताओं का नाम ले, कभी भैया हमारा खुदा ऐसा नहीं है। सच बात है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पहले उस पर विश्वास करिए। सच बात है भाई। हम सब एक वाचा में बंधे हुए हैं। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन खुदावंद यीशु मसीह का है। सच है। अगर मैं किसी पे दया करके उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ और वो मनुष्य खुदा पे विश्वास नहीं करता, वो दूसरे देवी देवताओं का नाम लेता है, तो इसका मतलब फिर हम अपने खुदा से भी बड़े हो गए। सच बात है। कि हम ज्यादा दया करते हैं, वो दया नहीं करता। अरे वो दया करता है, इसलिए उसने तुमको उसके सामने रखा है। काश होता कि वो तुम्हारे अंदर से यीशु मसीह को देख के उसका अंगीकार करके उसके सामने दीन बनकर अपने आप को बदलता। लेकिन मनुष्य आज ऐसा नहीं करता। मनुष्य आपके उस फल से फायदा उठाता है। ए, कैसा है? मीठा है, मीठा है, थोड़ा हमको भी चखा दो, देखिए बस चखना चाहता है, बस चखना चाहता है। और चखने वाले तमाम दुष्ट गुस्साएं।
अब इनको धीरे धीरे निकालना शुरू करो, और इनको तभी निकालोगे जब तुम साफ कहोगे भैया हमारा खुदा ने हमें बताया है कि जो कोई मेरे बच्चे को माने उसके लिए तुम प्रार्थना करो। यदि तू विश्वास ही नहीं करता कि यीशु मसीह खुदा है तो मैं तेरे लिए क्या प्रार्थना? मैं बोलता हर चीज का एक तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, इस सुंदर शाम के लिए मेरे पिता, इस सुंदर दिन के लिए मेरे खुदावन, कि आपने एक बार फिर हमें इस वचन में बैठाया मेरे पिता। हमारे सारे झुंड को आपने इस वचन को सुनाया मेरे पिता, जो हमारे लिए बहुत जरूरी था मेरे पिता। सचमुच खुदावन जो तूने आज हमें दिया है मेरे पिता, जो वचन आज हमें दिया है पिता, हम सचमुच ये काम हम करते भी हैं, कभी कभी हमसे हो भी जाता है खुदावन। हम इस सब चीजों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता तो वो विश्वासी हो मेरे पिता। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं हर उस दिन के लिए मेरे खुदावन जहाँ तू उपस्थित रहता है मेरे पिता, तो आने जाने में तू अगुवाही करता है लोगों की मेरे पिता, हमारे झुंड की रक्षा रखवाली करता है मेरे खुदावन। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं मेरे खुदावन, इस घर की भी तू रक्षा रखवाली करना, हर एक जन को तू उनके घुटनों में हमेशा उनको बल देना मेरे खुदावन, हमेशा उनकी हेल्थ की रक्षा करना मेरे पिता, उनके शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना कि आपके वचन को सुनने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। खुदावन उन सब के भी कान में ये वचन देना मेरे पिता, जो उस वचन को सुने और आपके पास भागे भागे आए मेरे पिता, और आपके भवन में पहुंचने वाले होने पाए मेरे खुदावन। पिता ईश्वर आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता, जो हमारे दास है मेरे पिता, उनको भी तू अपने दाहिने हाथ में रख खुदा, उनको आशीष से भर मेरे पिता, उनको और हिम्मत दे, ताकत दे मेरे पिता, आपके वचन में आगे बढ़ रहे हैं मेरे पिता, और दूसरे तक वो वचन पहुंचा रहे हैं मेरे खुदावन, और जो वचन सुनने वाले हैं पिता ईश्वर उन सबको भी ऐसा कान दे मेरे पिता कि आपके वचन की जय जयकार करने पाए मेरे पिता ईश्वर। यस मेरे खुदावन, मैं दुआ मांगती हूँ उन लोगों के लिए जो बीमार है, परेशान है और दर दर भटक रहे हैं मेरे खुदावन, पिता ईश्वर उन सब की तू रक्षा रखवाली करना मेरे खुदावन। यस मेरे खुदावन, दिन भर आपके हाथ में, अब सारे लोगों को आपके हाथ में रखते हैं मेरे पिता, ये दुआ मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आ जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह महिमा जलाल सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे यहीं होगी शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।